हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता है कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे और इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चनों को हम लोग वन बाय वन करके यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सर यूनिट नंबर 6, जो कि आपके सिलेबस में टैक्सोनॉमी रिसोर्सेज के नाम से दिया होगा या फिर इन्फ्लोरेसेंस इन फ्लावर के नाम से भी आपके सिलेबस में इंक्लूड ये हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो भी ये टॉपिक है किसी यूनिवर्सिटी में इन्फ्लोरेसेंस के नाम से दिया होगा, किसी में दिया होगा सर बायोडाइवर्सिटी के भी नाम से दिया होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं सर यूनिट नंबर 6। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे टॉप 40 या 50 क्वेश्चन देखने वाले होंगे। और यकीन मानिए ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते रहते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है, लाया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी कि क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठोगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे अपने कॉपी में उसको मार्क डाउन करते चलिएगा। ठीक है, हो सकता है आपका, उम्मीद तो इतना हम आपसे लगा के चल रहा हूँ कि भैया आप लोग पूरा जो अपना नोट्स है वो सारा रिवाइज करके इस क्लास में बैठे होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके, तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के पीछे बताने वाले होंगे, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होगा बताएंगे, तो वो सारी बातें अपने कॉपी में शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो वहां पे इसको रिवाइज करने में हमको फ्रूटफुल साबित होगा और यही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में सर्कुलेट हो रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप लोग कॉपी पेन ले लिए होंगे और देखते हैं सर आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है सर, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। सर ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये किस फैमिली की बात कर रहे हैं सर, रेनिकुलेसी फैमिली की बात कर रहे हैं, है ना, रेनिकुलेसी फैमिली की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए सर इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता क्या है। तो आप लोग को याद होगा, हम लोग कई दफा डिस्कस भी किया सर इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है। तो आप लोग अपने कॉपी में तुरंत नोट कीजिएगा सर, हेडिंग डालेगा सर इन, क्या हेडिंग डालेंगे सर, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। चलिए मैं भी यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं सर। अगर हम बात करते हैं सर इनफ्लोरेसेंस की, इनफ्लोरेसेंस मेरे साथ भी आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं यानी कि हम किसकी बात कर रहे होते हैं सर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, है ना, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन इन स्टेम या फिर ऑन स्टेम, इसका हम बात करेंगे सर, उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अब पूछा जा रहा है सर जो रेनिकुलेसी फैमिली होते हैं इनमें इन्फ्लोरेसेंस कैसे देखने को मिलता है। तो याद करो इन्फ्लोरेसेंस आपको दो तरह से बताए थे, एक बताए थे सर रेसिमोस, एक बताए थे सर क्या, रेसिमोस, और दूसरा बताए थे हम क्या सर, साइमोस। रेसिमोस और साइमोस का मतलब क्या था, आपको इजी वे में हम ये बताए थे सर, कभी भी रेसिमोस की बात की जाएगी रेस में कौन जीतता है, तो आपने ये बताया था सर रेस में वही जीतता है जो यूथ होता है ना, जो यूथ होंगे, जो युवा पीढ़ी वाले होंगे वही रेस में जीतेंगे, और रेस में हारेंगे को जिनके जो थोड़ा सा एज वाले हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज, तो रेसिमोस और साइमोस को याद करने का तरीका हम आपको इसी तरह बताए थे कि रेसिमोस कैसे याद करोगे और साइमोस कैसे याद करोगे। रेसिमोस में क्या होता है सर, जो अपर पार्ट्स होते हैं यहाँ पे जो फ्लावर्स लगते हैं वो किस कंडीशन के होते हैं सर, यंग कंडीशन के होते हैं। और जितने भी ओल्डर फ्लावर होंगे वो क्या होंगे सर, बेस में होंगे। ओल्डर फ्लावर क्या होंगे सर, बेस पे होंगे। तो यानी कि जो आगे कौन रहेगा सर, यूथ रहेगा, यंग वाले रहेंगे, तो वो आगे हैं, एकदम सामने हैं, और उनके जो पीछे वाले जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी वो ओल्डन एज वाले होंगे। लेकिन वहीं पे हम साइमोस की बात करते हैं तो साइमोस में इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि जो ओल्डन एज वाले हैं वो क्या होते हैं सर, आगे रहते हैं, यानी कि ओल्ड वाले जो जितने भी फ्लावर होंगे वो आगे होंगे, और जितने भी यंग फ्लावर है वो कहाँ होंगे सर, बैक साइड में होंगे, नीचे होंगे। तो ये अकड़ कंडीशन देखने को मिलता है, इसी को साइमोस और इसी को रेसिमोस का नाम दे रहे होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें जो फैमिली रेनिकुलेशी है इसमें किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैसे देखने को मिलता है हमको इस टाइप में। तो आप बताइए सर इसमें हमको साइमोस कंडीशन देखने को मिलता है। किस कौन से कंडीशन देखने को मिलेंगे भैया, साइमोस कंडीशन देखने को मिलेंगे। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द नंबर ऑफ सेपल्स इन द फैमिली रेनिकुलेसी। ये रेनिकुलेसी फैमिली के बारे में हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि रेनिकुलेसी फैमिली इंपॉर्टेंट फैमिली होती है ना।
इसमें ये दिया है सर कि जो रेनिकुलेसी फैमिली है इनमें नंबर ऑफ सेपल्स कितने होते हैं फ्लावर में, तो आपको बताना है सर क्या कितने होते हैं सर, 3, 4, 5, 6। तो रेनिकुलेसी फैमिली में हम नंबर ऑफ सेपल्स की बात करेंगे तो वो उनकी संख्या होती है सर 5। कितनी संख्या होती है भैया, 5। तो जितने लोग 2 का सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर, करेक्ट होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 1 का डी जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आई होप कि आपका भी ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ होगा और अपने कॉपी में इसको मार्क कीजिएगा सर, मेरा एक और 2 क्वेश्चन आप बताए, दोनों क्वेश्चन मेरा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास कि द फ्रूट्स इन द फैमिली रेनिकुलेसी। हम लोग रेनिकुलेसी का इन्फ्लोरेसेंस बात कर लिए, रेनिकुलेसी फैमिली में सेपल्स की नंबर कितनी होती है ये हम लोग देख लिए। रेनिकुलेसी फैमिली में फ्रूट का किस फॉर्म में होता है इनकी हम बात करते हैं, तो क्या इनको फॉलिकल्स कहते हैं, क्या इनको नट कहते हैं, क्या इसको बार्ले कहते हैं, या फिर इसको कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, रेनिकुलेसी फैमिलीज में अगर फ्रूट की बात की जाती है, किसकी बात की जा रही है सर, फ्रूट की बात की जा रही है, तो ये किस टाइप के होते हैं, ये बार्ले फॉर्म के होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं सर, बार्ले फॉर्म में होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है आपका। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो रेनिकुलेसी फैमिली इनकी फ्रूट्स क्या कहलाती हैं, तो आप बताइए सर बार्ले इनकी फ्रूट्स कहलाती हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जितने लोग सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला सर, करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात कर लें सर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि द नंबर ऑफ सेपल्स इन ब्रेसिकेसी फैमिली। अब देखो रेनिकुलेसी फैमिली खत्म होता है और स्टार्ट होता है सर ब्रेसिकेसी फैमिली। तो ये पूछा जा रहा है सर, जिस तरह आप ये बताए थे सर रेनिकुलेसी फैमिली में जो सेपल्स की जो संख्या होती है 5 होती है, तो उसी तरह बता दीजिए सर ब्रेसिकेसी फैमिली में सेपल्स की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5, 6। तो आप बताइए सर इसमें जो सेपल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है सर, 4 होती हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, सेपल्स की संख्या कितनी होगी सर, 4 होंगी। तो जितने लोग बी बता रहे हो यहाँ पे 4 का बी, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला सर, करेक्ट हो जाने वाला है 4 का बी। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द पेटल्स ऑफ ब्रेसिकेसी आर। ये जो ब्रेसिकेसी फैमिलीज है इनकी पेटल्स कैसे होती हैं, क्या ये क्रॉ फॉर्म में होती हैं या फिर क्लूसी फॉर्म में होती हैं, या फिर फ्यूज्ड होती हैं, या फिर सेप्लॉइड्स होती हैं। तो हम पेटल्स की बात करते हैं, और किसकी पेटल्स की बात कर रहे हैं, ब्रेसिकेसी फैमिलीज के जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी जो पेटल्स की बात करते हैं तो वो कैसे होती हैं भैया, क्लूसी फॉर्म के फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं, क्लूसिव फॉर्म के फॉर्म में होती हैं, क्लूसिव फॉर्म। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का अपना आंसर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। बताइए कितने लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना करेक्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 तक कितने लोग करेक्ट हुआ है, एक बार अपने कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, अपने कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेमन्स इन द ब्रेसिकेसी यार। ये जो ब्रेसिकेसी फैमिलीज हैं इनकी स्टेमन्स कैसे होती हैं, क्या ये टेट्रासाइनोमस होती हैं, क्या ये फ्यूज फॉर्म में होती हैं, इपीपेटलस होती हैं, या फिर एल्डीफस होती हैं। तो आप ये बताइएगा कि जो ब्रेसिकेसी फैमिलीज होते हैं इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो स्टेमन्स होती हैं वो कैसे होती हैं सर, क्यूरिफॉर्म के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, टेट्रासाइमोस के फॉर्म में हमको देखने को मिल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6 का ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि जो ब्रेसिकेसी फैमिलीज हैं इनकी फ्रूट्स क्या कहलाती हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली की जो फ्रूट्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, ये चीज हम बता दें। रेनिकुलेसी का देख लिए, ब्रेसिकेसी का भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या सिलिका फॉर्म में होती हैं, अखरोट होती हैं, एटेरियुक होती हैं, या फिर कैप्सूल के फॉर्म में होती हैं। तो ये जो ब्रेसिकेसी फैमिली के जितने भी फ्रूट्स होते हैं मेंबर के, वो सिलिकस के फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं। किस फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे भैया, सिलिकस के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। 7 का 8 पे आ जाते हैं। 8 है अपने पास कि नंबर ऑफ कार्पेल इन फैमिली ब्रेसिकेसी इज। जो ब्रेसिकेसी फैमिलीज है इनमें नंबर ऑफ कार्पेल की संख्या कितनी होती है, ये अब हमको बताना है कि ब्रेसिकेसी फैमिली में कार्पेल की संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को देखिएगा सर, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे जितने लोग 2 बता रहे हो सर कि ब्रेसिकेसी फैमिलीज में जो आपके जो
कार्पेल की जो संख्या होंगी वो कितनी होती है सर, 2 होती हैं। ये अपने यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर, करेक्ट हो जाने वाला है। यानी कि 8 का क्या हो जाएगा सर, ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 का ए। आगे बात करते हैं सर 9 का। 9 है अपने पास इनफ्लोरेसेंस इन द फैमिली फैबिकेसी फैमिली, है ना, जो फैमिली फैबिकेसी है ना, उसमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है। ये आपका इनफ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसिमोस, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है सर, जो फैबिकेसी फैमिलीज हैं इनकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, तो ध्यान रखिएगा FR यानी कि रेसिमोस टाइप की होती हैं। यानी कि इनमें जो यंग फ्लावर होंगे वो अपर साइड में होंगे और ओल्ड फ्लावर क्या होंगे सर, बिलो साइज होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा सर, रेसिमोस यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फैमिली फैबिकेसी के, है ना। किसका हो जाएगा सर, फैमिली फैबिकेसी का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है, रेसिमोस टाइप का होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आ जाता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 है अपने पास नंबर ऑफ कार्पेल इन फैमिली फैबिकेसी। जो फैबिकेसी फैमिलीज हैं इनमें नंबर ऑफ कार्पेल की संख्या कितनी होती है, क्या 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं या फिर 6 होती हैं। तो आपको ये बताना सर नंबर ऑफ कार्पेल की सैपल्स की संख्या कितनी होती है, सॉरी सैपल। अच्छा आपको ये तो चीज तो क्लियर हो गया सर, सैपल किसे कहते हैं, कार्पेल किसे कहते हैं, पिस्टल किसे कहते हैं, है ना। फिर एंथर किसे कहते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सारा चीज बेसिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए, किया है कि नहीं किया है, सारा किए हैं। तो आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको पीछे का क्लियर होगा। तो बस हमको ये देखना है सर, फैबिएसी फैमिली में सैपल्स की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग ये बता रहे हो सर, यहाँ पे जो सैपल्स की संख्या कितनी होती है सर, 5 होती है। आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है सर, करेक्ट होने वाला है। बढ़ जाते हैं 11 पे। 11 है फ्रूट्स इन द फैमिली फैबिकेसी। ये जो फैबिकेसी फैमिलीज है इनकी जो फ्रूट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, क्या ये सिलिका के फॉर्म में होती हैं, क्या ये नट के फॉर्म में होती हैं, या फिर ये एटेरियो के फॉर्म में होती हैं, या फिर लेग्यूम्स के फॉर्म में होती हैं। तो याद रखना जितने भी फैबिकेसी फैमिली के मेंबर होते हैं उनकी जो फ्रूट्स होते हैं वो फलीदार होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं सर, फलीदार होती हैं। यानी कि आप बताना सर लेग्यूम्स के फॉर्म में हमको ये देखने को मिलती है ना। 11 का डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 11 का डी करेक्ट होगा और 10 का यहाँ पे सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फैमिली रेसिमोसी, है ना, सॉरी रोसिएसी, रोज वाले जो फैमिलीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, क्या ब्रैक्टेड फॉर्म में, ब्रैक्टेड फॉर्म में, क्या रेसिमोस, जाइगोमॉर्फिक, स्टिप्यूल्स। अच्छा एक्टिनो, दो टर्म्स थे आपके पास, एक्टिनोमॉर्फिक और एक है भैया आपका जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये होता है, सपोज कोई फ्लावर है, ऐसे कर लेते हैं, सपोज करो कोई फ्लावर है ऐसा, है ना, कोई फ्लावर है, इसको हम किसी भी साइड से काटते हैं, है ना, किसी भी प्लेन से कट करें तो ये क्या होता है, इक्वल प्लेन में कट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, और इसका साइन होता है सर प्लस का। जाइगोमॉर्फिक की बात करेंगे कि कोई भी फ्लावर है, अगर हम किसी भी एक प्लेन से काटें तो 2 ही प्लेन इसमें क्या होगा सर, डिवाइड होंगे, बाकी प्लेन यहाँ पे नहीं बन पाएंगे। तो इसको हम जाइगोमॉर्फिक और इसको परसेंटेज हम इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 12 की बात कर रहे हैं सर कि इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है रोसिमोस फैमिलीज में, तो यह होता है सर आपका स्टिप्यूल्स, है ना। स्टिप्यूलेट्स जो होते हैं ये यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो हम किसकी बात कर रहे थे सर, कि जो रेसिमोस होते हैं, है ना, और रोसिकेसी फैमिलीज होते हैं, इसमें हमको स्टिप्यूल्स देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हैड inflorescent calyx found in the form of pappus and fruits, the calypsula are found in which plant, calypsula are found in which plant। तो यहाँ पे आप बताइएगा सर एगर्टियम, है ना, एगिटेरियम जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्रीटेरियम। ठीक है, 14 देख लेते हैं भैया, यहीं से 14 जल्दी से देख लेते हैं कि इनफ्लोरेसेंस इन फैमिली यूफॉर्बिएसी।
जो यू फॉरबिएसी फैमिलीज हैं इनकी इन्फ्लोरेसेंस कैसे होती हैं, क्या कहलाती हैं, क्या ये हेड फॉर्म में होती हैं, क्या ये साइथेनियम फॉर्म में होती हैं, या फिर आपका कैटकिन के फॉर्म में होती हैं, या फिर आप बता लो स्पाइक के फॉर्म में होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं? यू फॉरबिएसी फैमिली की बात की जा रही है। यू फॉरबिएसी फैमिली की बात की जाएगी तो आप ध्यान रखना यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो होता है भैया क्या, साइथियम के फॉर्म में, है ना। किस फॉर्म में होता है सर? साइथियम के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 14 का बी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर? करेक्ट हो जाने वाला। आगे बात करते हैं सर 15 की। 15 है फ्रूट्स इन द फैमिली पोएसी। जो पोएसी फैमिलीज हैं इनकी फ्रूट्स कैसे होती हैं, क्या कहलाती हैं? ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर बता दे रहा हूं, यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे पोएसी की बात की जाए, फेबिएसी की बात की जाए, रेसिमोस की बात की जाए, यू फॉरबिएसी की बात की जाए, फ्लोरेसेंस, सेपल्स, पेटल्स की संख्या, यही सब आपसे पूछी जाती है। और यहाँ पे बच्चे अक्सर ये पढ़ के नहीं जाते हैं और ये गलत करके आ जाते हैं। क्या है सर? पोएसी फैमिली में जो फ्रूट्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? क्या ये कैप्सूल के फॉर्म में होती हैं, कैलिकॉप्सिस में होती हैं, रेजिना में होती हैं, या फिर आर्गिक्यूल्स में होती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो पोएसी फैमिली की बात करते हैं। पोएसी फैमिली में जो फ्रूट्स होती हैं, पोएसी फैमिली में जो फ्रूट्स होती हैं वो कैलियोप्सिस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। किस फॉर्म में देखने को मिलता है सर? कैलियोप्सिस के फॉर्म में देखने को मिलता है। यानी 15 का बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा 15 का बी। ठीक है, आ जाते हैं 16 पे। 16 अपने पास फ्रूट्स इन द फैमिली यू फॉरबिएसी। जो यू फॉरबिएसी है इनकी फ्रूट्स कैसे होती हैं? क्या सिलिका के फॉर्म में होती हैं, क्या आपके नट्स के फॉर्म में होती हैं, क्या आपके रेमा, है ना, रीमा के फॉर्म में होती हैं, या फिर लेग्यूम के फॉर्म में होती हैं? तो यू फॉरबिएसी की फ्रूट्स पूछी जा रही हैं तो फ्रूट्स इसकी कैसी होती हैं भैया? फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो रीमा के फॉर्म में होती हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाने वाला है सर? करेक्ट हो जाने वाला है, रीमा के फॉर्म में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वेप्ड सेपल्स आर फाउंड। यानी कि किस पुष्प में के स्तर में युक्त बाह्यदल मिलते हैं, है ना। ऑप्शन देखिएगा, डेल्फियम, क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान देखिए, डेल्फियम की स्पीसीज में, कैलिमेटिस के स्पीसीज में, आर्जीमोनी की स्पीसीज में, या फिर सेल्विया की स्पीसीज में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? सेपल्स की बात कर रहे हैं। और ये सेपल्स जो होती है बाहरी आहार से, है ना, बाहर के फॉर्म में इस तरह हमको देखने को मिल जाती हैं। किस में देखने को मिलती हैं? तो डेल्फियम की स्पीसीज में ये हमको देखने को मिलती हैं। यानी कि 17 का ए जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर? करेक्ट होने वाला है। आप अभी तक 17 क्वेश्चन बताए हो और हम आपसे उम्मीद ये लगा रहे हैं कि आपका 12, 13 प्लस क्वेश्चन करेक्ट चल रहे होंगे, क्योंकि ये सारे चीज हम लोग अपने जो भी बैच है ना, थ्योरी क्लासेस वाली जो बैच थी, सारथी बैच, उसमें हम लोग 1 to 1 टॉपिक हम इसमें सारा चीज डिस्कस किए हुए हैं, आपको पता है ऑलरेडी से। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि विच फैमिली साइलोडियम इज प्रेजेंट, है ना। साइलोडियम पाया जाता है, किस कुल में साइलोडियम पाया जाता है? क्या लेग्मीसिएसी फैमिली में पाया जाता है? क्या आपका एस्टेरेसी फैमिली में पाया? अच्छा, एस्टेरेसी फैमिली का ये कैरेक्टर होता है, इसमें स्टार शेप हमको देखने को मिलता है। क्या एपिसिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, या फिर लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलता है? साइलोडियम की बात की जा रही है कि किस फैमिली में उपस्थित होता है, तो बताइएगा सर। इसमें होता है एपिसिएसी फैमिली में। एपिसिएसी फैमिली में ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चीज आप यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो 18 का सी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर? करेक्ट होने वाला है। 19 पे आ जाते हैं फ्रूट्स इन द फैमिली रूटिकेसी फैमिली, है ना। जो आपके रूटिकेसी फैमिलीज हैं इनकी फ्रूट्स कैसे होती हैं, है ना। क्या बार्ले फॉर्म में होती हैं, क्या नट के फॉर्म में होती हैं, क्या रेमा के फॉर्म में होती हैं, या फिर लेग्यूम्स के फॉर्म में होती हैं? 19 की बताइएगा, है ना। तो हम इसमें रेटिकुलेसी की फैमिली की बात कर रहे हैं और इसको याद करने का तरीका फ्रूट का यह है कि इसमें क्या हमको देखने को मिलता है सर? रिग्मा, है ना, रिग्मा देखने को मिलता है इनकी फ्रूट्स। ये क्या है? इनकी फ्रूट्स इनकी किस फॉर्म में होती है सर? रिग्मा के फॉर्म में होती हैं। यानी कि 19 का सी जितने लोग बता रहे हैं उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर? करेक्ट होने वाला है। ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन का नंबर थोड़ा ज्यादा है और अपने पास टाइम कम है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे 1 to 1 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं 20 पे।
20 है और 21 है यहाँ पे अपने पास कि इनफ्लोरेसेंस इन फैमिली मोरेकट्स एक फैमिलीज है, उनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कैसे होती है? क्या हाइपरडियम के फॉर्म में होती है, क्या साइथिनियम के फॉर्म में होती है, कैटकिन के फॉर्म में होती है, या फिर स्पाइक के फॉर्म में होती है? तो अगर हम बात करते हैं मॉर्केट फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस कैसे होती हैं, तो बताइएगा सर। इसमें होती हैं हाइपेंथियम के फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगी भैया? हाइपेंथियम के फॉर्म में होंगी। ये चीज हम लोग थ्योरी वाले क्लासेस में इसको डिस्कस किए थे, हाइपेंथियम के फॉर्म में होती हैं। यानी कि सर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किए और 20 तक मेरा 15 प्लस क्वेश्चन क्या हो रहे हैं सर? करेक्ट चल रहे हैं। चलिए आ जाते हैं 21 पे। 21 है कि फैबिएसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली नेम इज आल्सो नोन एज। ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, फैबिएसी फैमिली है, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये चीज आपको बताना है। क्या ये ग्रासेस फैमिली कहलाती हैं? नहीं भैया, ग्रासेस फैमिली नहीं कहलाती हैं। क्या मार्थिकल फैमिली यानी कि मिर्थिकल फैमिली, ठीक है, क्या ये मिंट फैमिली कहलाती है? नहीं। इसे हम क्या कहते हैं सर? पी फैमिली के नाम से जानते हैं। किस फैमिली से जानते हैं? पी फैमिली के नाम से जानते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती हैं, फैबिएसी फैमिलीज होती हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है सर? पी फैमिली कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? पी फैमिली कहलाती हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। 22 पे आते हैं। 22 है अपने पास कि फ्रूट्स इन द फैमिली मोरेसी इज। ये जो मोरेसी फैमिली में हमने इन्फ्लोरेसेंस की बात कर ली, अब इनकी फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। इनकी फ्रूट्स कैसे होती हैं? क्या इनकी फ्रूट्स बार्ले फॉर्म में होती हैं? ठीक है। क्या नट के फॉर्म में होती हैं, लेगमा के फॉर्म में होती हैं, या फिर लिग्यूम्स के फॉर्म में होती हैं? अच्छा, एक बात आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जितना भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसी फॉर्म में हमको किसी ना किसी फॉर्म में हमको फ्रूट्स देखने को मिलता है अलग अलग फैमिलीज में, है ना? ये बात आप यहाँ से कोरिलेट कीजिएगा। तो मोरेसी फैमिली की बात करते हैं, इनकी फ्रूट्स कैसे होती हैं? तो इनकी फ्रूट्स की अगर बात कर लें तो ये होती हैं सर नट के फॉर्म में। मोरेसी फैमिली में इनकी जो फ्रूट्स होती क्या कहलाती हैं सर? नट के फॉर्म में इनकी फ्रूट्स हमको देखने को मिलता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जितने लोग बता रहे 22 का, सभी यहाँ पे क्या होने वाला है सर? करेक्ट होने वाला है। मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के? बोलिए हाँ या ना, एक बार बोलिए हाँ या ना। 23 देख लेते हैं सर, लगे हाथ। 23 है कि सिनेंड्रस स्टैमेंस एंड पेपो फ्रूट्स आर फाउंड इन। सिनेंड्रस स्टैमेंस एंड पेपो फ्रूट्स आर फाउंड इन। क्या ये कुकुरबिटा फैमिली, कुकुरबिटा में देखने को मिलता है, हिबिस्कस में देखने में, हिबिस्कस फ्लावर, ब्रेसिका में देखने को मिलता है, या फिर कैलेप्ट्रोसिस में देखने को मिलता है? 23। ठीक है। तो सिनेंड्रस स्टैमेन की बात कर रहे हैं या फिर पेपो फ्रूट की बात करते हैं, तो ये हमको देखने को मिलता है सर कुकुरबिटा फैमिली में। कुकुरबिटा फैमिली वही जितने भी लड्डू सॉरी क्या बोल रहे हैं, कद्दू, लौकी, है ना, घेवड़ा, ये सब जितने भी होते हैं, तो ये सब जो होते हैं वो सारे सारे बिलोंग कर रहे होते हैं सर कुकुरबिटेसी फैमिली से। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा? 23 का यहाँ पे ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। 23 का ए। आगे बढ़ जाए हम लोग। 23 के बाद 24। 1 मिनट हमको समय दीजिएगा। चलिए 24 देख लेते हैं। 24 है अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एबल टू प्रोपगेट वेजिटेटिव थ्रू द बर्ड्स प्रेजेंट इन द लीफ मार्जिन। ये तो इजी सा क्वेश्चन है आपका। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है उनके लीफ मार्जिन से। तो ये होता है सब ब्रायोफाइलम का, है ना? ब्रायोफाइलम आपका यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगा। 24, ठीक है, ब्रायोफाइलम। 25 देख लेते हैं सर। ये इजी क्वेश्चन है, ये हर बार कहीं ना कहीं आपको देखने में मिलता है कि सर ये लीव्स है, इनकी मार्जिन है, तो यहाँ से अगर इनकी लीव्स गिरती हैं तो इनकी लीव्स से क्या होते हैं सर? प्लांट एक ओरिजिनेट हो जाएगा। 25 देख लेते हैं। फ्रूट्स इन द फैमिली साइनोपडिएसी, है ना? साइनोपडिएसी परिवार में फल कैसे होते हैं, इनकी फ्रूट्स कैसे होती हैं? क्या ये बार्ले फॉर्म में होती हैं, लिग्मा के फॉर्म में होती हैं, या नट के फॉर्म में होती हैं, या फिर लेग्यूम्स के फॉर्म में होती हैं? तो ये होती हैं इनमें अगर बात करें तो हमको रेगमा के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। किस फॉर्म में देखने को मिलेंगी सर? रेगमा के फॉर्म में मिलेंगी। यानी कि अच्छा रेगमा है ना, यहाँ पे नट आपका हो जाएगा करेक्ट। नट ध्यान रखिएगा, नट यहाँ पे नट आपका करेक्ट होने वाला है। 25 का बी,
25 का बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो तो 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी, जो कुकुरबिटेसी फैमिलीज है इनकी इनफ्लोरेसेंस क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो क्या इसमें सोलैरिटी के फॉर्म में होती हैं, काइनेंथियम के फॉर्म में होती हैं, कैटकिन के फॉर्म में होती हैं, या फिर स्पाइक के फॉर्म में होती हैं? तो कुकुरबिटेसी फैमिलीज में अगर इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो सोलैरिटी के फॉर्म में हमको देखने को मिल जाती है, यानी कि एकांत के फॉर्म में हमको देखने को मिल जाएगा 26 का ए। 26 का ए अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 27 देख लेते हैं भैया। 27 है कि ट्रैवलर ट्री, ट्रैवलर ट्री, अब ये मत सोचिएगा कि घूमते रहता है इधर उधर से उधर, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रैवलर ट्री को? रेवेनेला, रेवेनेला बिलोंग्स टू विच फैमिली? ये जो रेवेनेला है यानी कि इसका जो दूसरा नाम होता है उसको ट्रैवल ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये किससे बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये चीज आपको यहाँ पे। तो हम किसकी बात कर रहे थे सर? 27 की बात कर रहे थे। तो आप ये बताइएगा सर क्या ये यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता था? नहीं भैया। एपोसाइनेसिस से बिलोंग भी नहीं करता था। जिंगल ब्रिकेसी की फैमिली से भी नहीं बिलोंग करता था। ये जो बिलोंग करेगा आपका जो ट्रैवलर ट्री कहलाता है म्यूजेसी फैमिली से। किस फैमिली से सर? म्यूजेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सर ट्रैवलर ट्री बिलोंग्स टू विच फैमिली, है ना? ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाता है, म्यूजेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये मत सोचिए बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा कहीं ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 27 ठीक है, तो 27 का जितने लोग क्या बता रहे हो सर? बी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला सर? करेक्ट होने वाला है। यहीं पे देख लेते सर 28। अब देखो 28 क्वेश्चन अभी हम लोग के पास आया था, लेकिन ये देखो फिर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है सर? कुकुरबिटेसी फैमिली का फ्रूट्स क्या होता है सर? बार्ले फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 29 देखते हैं। इन विच ऑफ द फैमिली कलर्ड पेट्योल्स लेबलम इज फाउंड? क्या बात कर रहे हैं सर? कलर पेट्योल्स लेबलम की बात की जा रही है। और ये कहाँ हमको देखने को मिलेगा? क्या मस्टेसी फैमिलीज में देखने को मिलेगा, पोएसी फैमिली को देखने को मिलेगा, या फिर जिंगल बीएसी फैमिली में देखने को मिलेगा, या फिर यू फॉर बीएसी फैमिली में देखने को मिलेगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं सर? कलर पेट्योल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भैया? कलर पेट्योल्स की बात कर रहे हैं। तो 29 का अपना यहाँ पे जिंगल बीएसी फैमिली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 29 का सी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करते हैं। नंबर ऑफ सेपल्स इन सोलिनेसी फैमिली। ये जो सोलिनेसी होता है इसमें कौन कौन से मेंबर बिलोंग करते हैं सर? आलू, टमाटर, ये जितने भी होते हैं ना, पोटैटो, टमेटो, ये सारे आपके सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, है ना, ये सब किससे बिलोंग करते हैं सर? सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो सोलिनेसी फैमिलीज हैं इसमें जो सेपल्स होती हैं वो कितने नंबर की होती हैं? क्या 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, या फिर 6 होती हैं? तो आप ध्यान रखिएगा इनमें जो सेपल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है सर? 5 होती है। कितनी होती है भैया? 5 होती है सेपल्स की संख्या। तो 30 का जितने लोग सी बता रहे हैं यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला सर? करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं 31 पे। 31 है कि फ्रूट्स ऑफ द सोलिनेसी फैमिली। अब ये जो सोलिनेसी फैमिलीज हैं इनकी फ्रूट्स किस फॉर्म में होती हैं? अब सोचिए, देखो आलू कैसे दिखता है हमको? नट तो दिखता नहीं है ना? नट लेग्यूम्स फलीदार तो दिखता नहीं है, टेमा तो दिखता नहीं है, नट दिखता नहीं। ये किस फॉर्म में होता है सर? कैप्सूल के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा? कैप्सूल के फॉर्म में होगा। आलू देखिए गोल सा कैप्सूल के फॉर्म में होगा, टमाटो है वो भी कैप्सूल के फॉर्म में होगा, है ना? तो ये चीज सोलिनेसी फैमिली का आप ये चीज ध्यान रखिएगा। इनकी जो फ्रूट्स क्या कहलाती है, किस फॉर्म में होती हैं? इनकी जो फ्रूट्स होती हैं वो कैप्सूल के फॉर्म में होती हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, फ्रूट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं सर 32 की। तो इन जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, अब लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन कौन आते हैं? लेग्यूम्स वाले, पी फैमिली जिसको कहते हो। ठीक है, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होती हैं वो क्या किस फॉर्म में होती हैं? ये चीज आपको अब यहाँ पे बताना है एग्जामिनर को। तो क्या ये वर्टिसिलेस्टर के फॉर्म में होती हैं, साइनेंथम के फॉर्म में होती हैं,
कैटकिन के फॉर्म में होती हैं या फिर स्पाइक के फॉर्म में होती हैं, तो ये होती हैं आपका वर्टिलेस्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती हैं भैया? वर्टिलेस्टर के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो लेगुमिनेसी फैमिलीज है, लेगुमिनेसी को पी फैमिली भी बोलते हो, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन में भी देखे थे सर, इसको क्या बोलते हैं सर? पी फैमिली भी बोल देते हैं। इनकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती हैं वो वर्टिक्लेस्टर के फॉर्म में देखने को मिलती है, यानी कि 32 का ए अपना क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 32 का ए। इतना उम्मीद है कि आपका भी 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो रहे होंगे मेरे साथ साथ, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहा हूँ आप भी अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये मत सोचिए सर आप तो उधर से देख नहीं पा रहे, हम देख लेंगे, ये भी समझ जाएंगे कि आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको। 33 देख लीजिए, 33 कॉटन्स बिलोंग टू विच फैमिली? ये जो रेशम होता है, कपास, सॉरी कपास, कपास जो होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? आपका कॉटन। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो कॉटन होता है क्या ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से तो आलू मटर आते हैं, रूबिएसी से नहीं भैया, एपोसाइनेसिस से भी नहीं, ये होता है सर मालवेसी फैमिली से। तो आपसे पूछा जाए कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो मालवेसी फैमिली से। पोटैटो टोमेटो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सोलेनेसी फैमिली से। फिर बॉटल गार्ड है ना, लौकी, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है सर? कुकुबिटेसी फैमिली से। सर मटर हो गया, दाल हो गया है ना, रहर दाल हो गया, ये किससे बिलोंग करता है? तो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 33 का ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब लेगुमिनेसी फैमिली का जो फ्रूट्स होता है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। लेगुमिनेसी फैमिली का जो फ्रूट होता है क्या कैप्सूल के फॉर्म में कभी दिखता है? नहीं। नट फॉर्म में भी नहीं, रिग्मा के फॉर्म में भी नहीं, ये होता है सर कार्कुलस के फॉर्म में, है ना, कार्कुलस के फॉर्म में ये चीज हमको देखने को मिलता है। यानी कि 34 का आपका डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग 34 के बाद बढ़ जाते हैं 33 पे, सॉरी 35 पे, 33 ये बैक वाला थोड़ी ना चलेगा, 35 पे आ जाता है। 35 है इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली एस्टेरेसी इज। एस्टेरेसी जो फैमिलीज है इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है? इस इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं क्या वर्टिकुलेस्टर के फॉर्म में? नहीं। साइनेंथम के फॉर्म में? नहीं। कैटकिन के फॉर्म में? नहीं। ये होता है सर कैप्टिलियम के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है सर? कैप्टिलियम के फॉर्म में होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 36 देख लेते हैं। अब जो एस्टरवेसी फैमिलीज है इसकी जो फ्लावर होती है उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होती है? नहीं की बात कर रहे हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉट की बात कर रहे हैं। अब ये मत सोचिए सर एस्टरवेसी है आप ई ब्रेक्ट मार दिए, है ना, ई ब्रेक्ट मार दिए या फिर एक्टिनोमॉर्फिक दिखा मार दिए, पेंटामेरस दिखा मार दिए, हमको नहीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो होता है सर हाइपोगैमस। क्या नहीं होता है? हाइपोगैमस यहाँ पे नहीं होता है। तो जो एस्टेरेसी फैमिलीज होता है इसमें हमको हाइपोगैमस देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 37 की बात कर लेते हैं, फिर 38, 37 और फिर 38। चलो, नंबर ऑफ स्टैमेन इन फैमिली एस्टेरेसी। एस्टेरेसी जो फैमिलीज है इनमें नंबर ऑफ स्टैमेन की संख्या कितनी होती है? क्या 3, 5, 7, 10? तो आप ध्यान रखना इसमें 5 नंबर होती है स्टैमेन की। एस्टेरेसी फैमिली में जो नंबर होती है स्टैमेन की वो कितनी होती है सर? 5 होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 37 का बी आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 38 की बात कर लेते हैं। आपका है पिमिनेटा डॉर्सिका। पिमिनेटा डॉर्सिका है जो कि अल्पसाइडस प्लांट्स होते हैं, जो किससे बिलोंग करते हैं? किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके माइट्रेसी के फैमिली से बिलोंग करते हैं। एपियेसी से नहीं, लेगुमियेसी लिलियेसी से भी नहीं, आपका बिलोंग करेंगे मिस्टिकेसी फैमिली से, है ना। 38 का बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, मिस्टिकेसी फैमिली। ठीक है, 38 का बी। वेरी गुड, वेरी गुड। 39 की बात कर लेते हैं। 39 की बात करते हैं, फिर 40 की बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं अबाउट कुकुरबिटेसी। यानी जो कुकुरबिटेसी फैमिलीज है उसकी कौन सी ऐसी बातें जो यहाँ पे गलत दी गई हैं? हमको गलतियां निकालना है, दूसरों की गलतियां निकालना है, यानी क्वेश्चन की यहाँ पे हमको गलतियां निकाल देना है। क्या ये इपीगाइमस फ्लावर है? ये तो बात सही है भैया। फ्रूट कैप्सूल के फॉर्म में होता है, ये भी बात सही है ना, ऑलमोस्ट कैप्सूल के फॉर्म में देखने को मिल जाता है।
सर इसकी जो पेरियंथल प्लांटेशन देखने को मिलता है, ये भी सही है, लेकिन पेंटामेरस फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। ये बात अपनी यहाँ पे गलत होगी, और जब ये बात गलत हो जाएगी तो हमको इनकरेक्ट ही निकाल के देना था एग्जामिनर को, और हम इनकरेक्ट निकाल के दे दिए ऑप्शन नंबर बी। 40 की बात कर लेते हैं। 40 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेरेसी फैमिली स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे भी हमको इनकरेक्ट दिखना है, किसके बारे में, एस्टेरेसी फैमिली के बारे में। क्या सिनेंड्रस स्टेमन होता है, ये बात तो ठीक है भैया, सिनेंड्रस स्टेमन होता है। क्या बेसल प्लेसेंटेशन होता है, तो ये भी बात सही है सर, बेसल प्लेसेंटेशन भी देखने को मिलता है हमको एस्टेरेसी फैमिली में। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। फिर यूनिलॉकुलर ओवरी भी देखने को मिलता है, लेकिन कैप्सेला फ्रूट्स कहाँ से देखने को मिल गया भैया, कैप्सेला फ्रूट्स तो अभी हम लोग नहीं देखे हैं, फ्रूट्स तब से हम लोग पढ़ रहे थे। कैप्सेला कहीं बात किए थे हम लोग, कहीं नहीं बात किए थे ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, एस्टेरेसी फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं वो क्लस्टेरा ये आपका कैप्सेला फ्रूट्स नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो 40 का यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 40 का डी करेक्ट हो जाएगा। 41 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द फैमिली पोएसी। देखो एब्सेंट इनकरेक्ट, ध्यान देना, एब्सेंट की बात की जा रही है, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पोएसी फैमिली में एब्सेंट होता है। स्टेमन तो होगा भैया, स्टेमन नहीं होगा तो प्लांट कहां से होगा, ये बात थी। पेटल्स भी होंगे, लीफ भी होंगे, लेकिन कार्पेल हमको यहाँ पे उतना हमको देखने को नहीं मिलता है, ये चीज हम यहाँ पे। 42 की बात कर लेते हैं सर। मोनोथिकस एंथर आर फाउंड इन विच फैमिली। जो मोनोथिकस एंथर होते हैं वो किस फैमिली में देखने को मिलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। रेनिकुलेसी फैमिली में देखने को नहीं मिलते हैं, सोलेनेसी फैमिली में भी मोनोथिकस नहीं होता, डाइथिकस हो जाते हैं, पेबियसी फैमिली में नहीं। लेकिन जब मालवेसी फैमिली की जब बात की जाती है, किसकी बात की जाए, मालवेसी फैमिली, जी वही फैमिली जहां से कॉटन बिलोंग करता था, है ना, उसमें आपको मोनोथिकस एंथर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 42 का बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा 42 का बी। वेरी गुड। 43 की बात कर लेते हैं। 43 देखो यहाँ पे भी हमको नॉट पूछा जा रहा है, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एस्टेरेसी फीचर इज नॉट फाउंड। नॉट की बात कर रहे हैं, है ना, इसमें नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में है, लेकिन पूछने का तरीका इसका क्या है, अलग है। हेड एंड द कलेक्टरल इन्फ्लोरेसेंस ये होता है। साइप्सिला फ्रूट्स ये भी देखने, सिलेप्सिला ये भी देखने को मिलता है। सिंजेसियस एंथर ये भी देखने को मिलता है, लेकिन हाइपोगैमस हाइपोजिनस फ्लावर हमको देखने को नहीं मिलता है। ये बात यहाँ पे क्या है सर, सरासर गलत यहाँ पे लिखी गई है, बताई गई है। तो यहाँ पे डी जितने लोग बता रहे हैं सभी का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला सर, करेक्ट होने वाला है 43 का। 44 की बात कर लेते हैं। 44 की बात कर लेते हैं कि tetramerous flower are seen in the Zimopetalus family of। क्या पूछा जा रहा है सर, टेट्रामेरस की बात की जा रही है। टेट्रामेरस फ्लावर आर सीन इन द जीमोपिटेलस फ्लावर, जीमोपिटेलस फैमिली। तो इसमें कौन सा होता है सर, ब्रेसिकेसी फैमिली, एकरेंथिसी फैमिली, रूबिकेसी फैमिली, नहीं ये इसमें होता है सर मिमोसिएसी फैमिली में। किसमें देखने को मिलता है सर, मिमोसिएसी फैमिली में देखने को मिलता है। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन और बचे अपने पास। 45 फ्रूट्स इन द फैमिली कुकुरबिटेसी इज। जो कुकुरबिटेसी फ्रूट्स होता है उसमें जो फैमिलीज जो कुकुरबिटेसी फैमिलीज हैं उनकी जो फ्रूट्स होती हैं वो पेपो फॉर्म में होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहां पे कुछ और ऑप्शन था, यहाँ पे कुछ और है, उसको ध्यान रखिएगा। इसको क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसे कैसे हो सकता है एग्जामिनर का, जो आपके सामने रखा गया है। 46 की बात कर लेते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स बुक इज रिटन बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाएगा। कौन सी बुक है भैया, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो क्या जॉन हिक्सन के थ्रू लिखी गई थी, है ना, हिक्सन के थ्रू, फिर एंगर के थ्रू, लीनियस के थ्रू, या फिर नन ऑफ दिस के थ्रू। तो 46 की बात करें तो ये जॉन हचिंगसन के थ्रू, ठीक है, जॉन हचिंगसन के थ्रू ये लिखी गई थी। तो 46 का ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 46 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 47 देख लेते हैं। ज़ाइनोबैसिकस स्टाइल इन द इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फैमिली। ये जो गाइनोबैसिक स्टाइल होती है
है ना, स्टाइल, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये आपको बताना है। क्या ये होता है आपका आपका रेटिकुलेसी फैमिली का, रेन्यूक्लेसी फैमिली का, लेमिनेसी फैमिली का, या फिर एस्टेरेसी फैमिली का। तो आप ध्यान रखिएगा ये करेक्टर होता है लेमिनेसी फैमिली का, ये हमको देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं 48 की। 48 की बात करते हैं कि ओविक्यूल ओवरी आर द स्वेलन ओवरी, है ना, ओविक्यूल ओवरी, ये देखो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था ये आपका। The ovicular ovary are and the swollen placenta is the characteristic features of which family? ये किस कैरेक्टरिस्टिक फीचर का, किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्या एस्टेरेसी फैमिली का है? नहीं भैया, एंथेरेसस का भी नहीं है, ब्रासिकेसी का भी नहीं है, ये कैरेक्टर है सोलिनेसी फैमिली का। किसका कैरेक्टर है भैया? सोलिनेसी फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोलिनेसी फैमिली। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इसका आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने पास, 49 और 50। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट की बात कर रहे हैं, इज द करेक्ट एग्जांपल एंड द नेम। इसमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कि फॉल्स फ्रूट्स में आता है और उसका करेक्ट एग्जांपल और नेम यहाँ पे हमको देखने को मिल गया, ठीक है। टमेटो बार्ले के फॉर्म में, टमेटो कैप्सूल के फॉर्म में होता है, मैंगो ड्रप के फॉर्म में, ऑरेंज एप्पल, तो यहाँ पे आपका एप्पल वाला सही हो जाएगा। Fill in the blanks in the principle of the correct option have the ICN की बात कर रहा हूँ, ICN PC, यहाँ पे 6 होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपका यहाँ तक हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपका इसका आंसर की है। जब ये जो PDF है आपको बैच में अवेलेबल हो जाएगा, सारथी बैच में आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से इस PDF से लेकर अपनी तैयारी को और अच्छा से रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर को। और आपसे ये उम्मीद लगा रहे हैं सर, अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग 50 क्वेश्चन अच्छे से बैठ के देखे होंगे। यहाँ पे पीछे जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में आप नोट डाउन किए भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज था आपका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो जितने लोग ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो सभी लोग पहले ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सारा अपडेट्स, कब क्लासेस लाइव होनी है, ऐप पे कब होनी है, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर पे कब होनी है, ये सारा चीज आपको वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है। और टारगेट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, जूलॉजी की भी, बॉटनी की भी, और बाकी अदर सब्जेक्ट की। आपका जितनी भी क्लासेस है, आपको सारे क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को, समझने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से होके 1-to-1 इंटरेक्ट होके सभी वीडियो को एक बार देखिए, और जो भी आप लोग नोट्स बना के रखे हो उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट वीक में आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यही सारी बातें बतानी थी। और जितने लोग अभी तक क्लास में रुके हो सभी लोग क्लास को प्रेजेंट लगाओगे, बताओगे सर मैं क्लास में प्रेजेंट था, किस फॉर्म में भैया? लाइक के फॉर्म में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप लोग यूनिट नंबर 7 रिवाइज करके आइएगा और देखिएगा कि सर क्या अपने नोट से क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।